बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देश के बड़े हिस्से में मॉनसून अब मुसीबत बन चुका है और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि जनजीवन पूरी तरह से बेपटरी हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ये बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। कहीं सड़कें ताश के पत्तों की तरह धंस गई हैं तो कहीं निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। शहरों की रफ्तार पर पानी फिर गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बेहद डराने वाली चेतावनी जारी की है। देश के 20 राज्यों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान की भी आशंका व्यक्त की है। प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने और सावधान रहने की अपील की है। तो ये 4 तस्वीरें किस तरीके से आसमानी दहाड़ देखने को मिल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, क्या कुछ हालात यहां पर बने हुए हैं भारी बारिश के चलते तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, कहीं पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं पानी में करंट उतरने जैसी जो घटनाएं हैं सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से लोग अपनी जान देकर इस तरह की घटनाओं की कीमत एक तरह से चुका रही हैं। तो वहीं देश के शायद ही ऐसा कोई हिस्सा बचा हो जहां मॉनसून ने तबाही ना मचाई हो। देश में मौत का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। खौफ का रेड अलर्ट है। बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और बारिश के चलते गड्ढे मौत के गड्ढों में तब्दील हो रहे हैं। आकाश से गिरने वाली बिजली से कोहराम मचा है। बारिश के चलते इमारतें धंस रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। जी हां, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तक हर तरफ बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं बाढ़ लोगों के घर बहा रही है तो कहीं इमारतें और दीवारें ढह रही हैं, तो कहीं आकाशीय बिजली पल भर में जिंदगियां छीन रही हैं। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है और राहत बचाव एजेंसीज लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। अब ऐसे में सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर बारिश और आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया है। संत कबीर नगर, कुशीनगर, बुलंदशहर, शामली, गाजियाबाद समेत कई जिलों में हुए अलग अलग हादसों में कम से कम अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात कर लें गुजरात की, तो सूरत और दक्षिण गुजरात में भी बाढ़ और भारी बारिश के चलते हालत बेहद गंभीर है। अब तक करीब 19 लोगों की जान यहां भी जा चुकी है। और गुजरात के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहां भी मौसम ने जमकर कहर बरपाया है। मुंबई, पुणे, ठाणे में मूसलाधार बारिश, जल भराव और लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई है। अलग अलग घटनाओं में 20 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पुणे में इमारत और कचरे का ढेर गिरने से कई लोग मलबे में दब गए। और ऐसे में अगर बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, दिल्ली एनसीआर की अगर बात कर रहे हैं तो दिल्ली और एनसीआर में जल भराव और दीवार इमारत गिरने की घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई है। केरलम के वायनाड की अगर बात करें तो वहां पर हुए लैंडस्लाइड को लेकर बुरी खबर सामने आई है। दरअसल वायनाड में 7 जुलाई को हुए भूस्खलन में 6 लोगों की जान चली गई थी। तो ये हाल अभी फिलहाल बारिश के चलते देखने को मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात कर लें, देवभूमि की बात कर लें, तो यहां पर भी भारी बारिश के चलते, मौसमी मिजाज बदलने के चलते भूस्खलन और बाढ़ के कारण 4 धाम यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राज्य में 100 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई हैं। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी कई ज्यादा भयानक है। देश के कई हिस्सों में लोग बाढ़ के पानी में घिरे हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। घरों में पानी भर चुका है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं बीते 9 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश ने कई राज्यों में जमकर उत्पात मचाया। सड़कें जलमग्न हुई, पेड़ उखड़ गए, संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा और आम लोगों की जिंदगी बेपटरी हो गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य तेजी से चला रहा है। ऐसे में गुजरात के सूरत में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। 6 और शव मिलने के बाद राज्य में बारिश से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया है। तो वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्र की ढही इमारत के मलबे से एक और शव बरामद किया गया है। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है, यानी कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ठाणे में पेड़ गिरने से घायल एक व्यक्ति ने भी यहां दम तोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश और आकाशीय बिजली लगातार जानलेवा साबित हो रही है। संत कबीर नगर, कुशीनगर, बुलंदशहर, शामली, गाजियाबाद समेत कई जिलों में अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। तो उधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश के कारण जल भराव और ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे देश में सक्रिय हो चुका है और जुलाई के शुरुआती दिनों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। केरलम के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल देश का बड़ा हिस्सा मानसून की मार झेल रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। लेकिन मौसम का ये रौद्र रूप कब थमेगा, फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत ने एक बार फिर से विकराल रूप ले लिया है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे सूबे में जनजीवन को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ सिर्फ पानी और तबाही का मंजर ही देखने को मिल रहा है। इस भारी बारिश के कारण राज्य में लैंडस्लाइड की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। भूस्खलन की वजह से उत्तराखंड की करीब 118 सड़कें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। सबसे बदतर हालात यमुनोत्री हाईवे के हैं, जो पिछले 27 घंटों से पूरी तरह ठप्प पड़ा है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। गंगा, यमुना समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर ऐसे में जाने की हिदायत भी दी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है। सिरोपगढ़ के पास खाकरा क्षेत्र में भीषण भूस्खलन होने से हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया है। पहाड़ से गिरे भारी भरकम बोल्डर और टन क्विंटल मलबे ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है। इस भूस्खलन की वजह से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं और सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन की टीम एक्शन में आ गई है। बंद मार्ग को दोबारा खोलने के लिए भारी मशीन और पोकलैंड को काम पर लगाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से तस्वीर, जहां पर मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि लगातार यहां पर बारिश हो रही है। बारिश और पहाड़ से रह रहकर गिरते पत्थरों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कई जगहों पर वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोक दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मानसून का अब तक का सबसे रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर है। बेलनी क्षेत्र से आई इन तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया है, जहां नदी किनारे स्थापित विशाल शिव प्रतिमा के गले तक पानी पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण दोनों ही प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पानी की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों को और चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के बीच काफी हड़कंप भरी स्थिति देखी जा रही है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला आपदा कंट्रोल रूम से पूरे जनपद की स्थिति पर 24 घंटे लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में है। खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वो नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करें। तो वहीं अगली तस्वीर खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात संवेदनशील हो गए हैं। रियासी जिले में स्थित रणनीतिक सलाल बांध का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने के बाद प्रशासन ने बांध के कई गेट खोल दिए हैं। गेट खुलते ही चिनाब नदी में पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तटीय इलाकों में एक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और बांध प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चिनाब नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित और ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की सख्त हिदायत दी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ
और स्थानीय आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर लगाया गया है। बांध के इंजीनियर कंट्रोल रूम से पानी के इनफ्लो और आउटफ्लो पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जा रही है। तो कहना गलत नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के अड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब का पानी देखते ही देखते रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे वहां पर भी अफरा तफरी मच गई है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के साथ ही स्थानीय पुलिस ने किस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है और एक बेहद संवेदनशील और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में फंसे करीब 25 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक इस अचानक आई बाढ़ से इलाके के करीब आधा दर्जन से अधिक घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और बाढ़ के पानी और मलबे के कारण मुख्य संपर्क मार्ग भी करीब 1 घंटे तक पूरी तरह से ब्लॉक रही, जिससे यातायात बुरी तरह से ठप हुआ। इलाके में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है और साथ ही साथ ये अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। तो पिछले साल मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और जल भराव से हुए नुकसान को देखते हुए कटरा प्रशासन इस बार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। स्थानीय लोगों और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन रियासी ने मानसून से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में एसडीएम कटरा पीयूष दोत्रा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, सड़क और जल निकासी व्यवस्था, बिजली पानी की आपूर्ति और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया गया। तो वहीं देवास में भी पहली ही बारिश ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र के होशियारी गांव में निर्माणाधीन पुलिया का एक हिस्सा बारिश में बह गया, जिसके बाद निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। आपको बता दें, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया का निर्माण जल्दीबाजी में किया गया था और शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। घटना की सूचना मिलते ही विधायक मनोज चौधरी और सिंचाई विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और जांच के निर्देश दिए। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की मरम्मत निर्माण एजेंसी से करवाई जाएगी। माफ कीजिएगा, अधिकारी यहां पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिया की जो मरम्मत निर्माण कार्य है वो अब फिर से करवाया जाएगा और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कराया जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।